वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अमोनिया ऑफ ग्रुप 15 इन क्लास +2। द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। हाउ अमोनिया इज फॉर्म्ड? इट इज प्रेजेंट इनटू अ एयर एंड अ सॉइल। इट इज फॉर्म्ड बाय अ डिके ऑफ अ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स कि ऐसा ऑर्गेनिक मैटर विच कंटेन अ नाइट्रोजन। वो क्या है? यूरिया। आपको पता है यूरिया हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं for increasing the fertility of a soil in which a nitrogen content is increased in the soil which is a beneficial for the plant growth। तो यूरिया हमारी बॉडी, अगर हम आपको सबको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम देखें तो मैन इज अ यूरोटैलिक। इट रिलीज अ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम in the form of a liquid and solid, in the form of a urine and a solid feces from the body. So that urea in the soil react with the water to form a ammonium carbonate. NH4 is the ammonium and CO3 is the carbonate, which further change into a ammonia. Water and carbon dioxide is a release. This is a very easy method and maximum the ammonia is formed by this method. Next we can do the more preparation of ammonia. The first preparation is by heating ammonium salt with a strong base. अमोनियम सॉल्ट मीन्स कि अमोनियम का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, NH4 पॉजिटिव, इसके साथ कुछ भी नेगेटिव ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर SO4 लिया है तो दिस इज द अमोनियम सल्फेट। आप Cl भी ले सकते हो, देन इट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। और उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता है बेटा दो ही होते हैं, एक NaOH या फिर KOH, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। When that strong base react with the ammonium salt, it form a ammonia. NH3 is the ammonia. Water is released and the sodium sulfate is formed. Let's suppose instead of this ammonium sulfate you are taking a ammonium chloride, or instead of a sodium hydroxide you are taking a potassium hydroxide, because potassium hydroxide is also a strong base. Then what happens? Then ammonia is formed, KCl is formed and H2O is released. आप ये भी रिएक्शन कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस। नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कि लैब में हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ अ स्लेक लाइम एंड अमोनियम क्लोराइड गिव अस अ अमोनिया। स्लेक लाइम आपको पता है बेटा क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम इज द कॉमन नेम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम। इट रिएक्ट विद द अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है? NH4Cl। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनिया। अमोनियम में से हमेशा बेटा क्या निकलेगा? अमोनिया। हाइड्रोक्साइड है तो वाटर रिलीज होगा, और CaCl2 Cl के साथ मिलके CaCl2 बनाएगा। नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ अ वाटर ऑन अ मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड लिया है। इट विल रिएक्ट विद अ वाटर, तो N और H की फॉर्मेशन से क्या निकल जाएगा? अमोनिया। और जो मेटल है इट विल रिएक्ट विद अ OH हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड। इसकी जगह आप कोई और रिएक्शन भी कर सकते हो। एंड डाई नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल है व्हेन इट रिएक्ट विद अ नाइट्रोजन इट फॉर्म अ नाइट्राइड। तो आप वहाँ से किसी भी मेटल का फॉर्मूला पिक कर सकते हो, जैसे मैंने एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लिया। व्हेन इट रिएक्ट विद अ वाटर तो क्या बनेगा? N और H की फॉर्मेशन से अमोनिया बन गया, और एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। इसको बैलेंस कर लो आप, ये भी रिएक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम विच कमर्शियली वी कैन प्रिपेयर द अमोनिया एट अ लार्ज स्केल, दिस इज अ हेबर प्रोसेस। ये मैंने आपको डाई नाइट्रोजन में भी बताया था। व्हाट इज अ हेबर प्रोसेस? व्हेन डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद अ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ विच कंडीशंस। अगर आप देखो तो दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है, बट हमें अगर अमोनिया चाहिए तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट अगर ये रिवर्सिबल जाती है तो अगेन अमोनिया इज डिसोसिएट इनटू अ डाई नाइट्रोजन एंड अ हाइड्रोजन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो फेवरेबल कंडीशंस हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, iron as a catalyst and molybdenum as a promoter. In the presence of these conditions, nitrogen react with the hydrogen to form a ammonia. This reaction is a reversible and exothermic in nature. और जो हम ये conditions use कर रहे हैं
these conditions help to reaction go into a forward direction according to Le Chatelier principle, ताकि हमें मैक्सिमम अमाउंट मिल सके अमोनिया का। अब हम इसके बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, आपको पता है कैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं। जैसे 1/2 सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन हैविंग अ 5 इलेक्ट्रॉन, 3 सिंगल बॉन्डेड, 8/2, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 4, बॉन्ड पेयर इज 3 एंड द लोन पेयर इज 1। तो क्या बनेगी इसकी शेप? पिरामिडल ज्योमेट्री होगी विद अ हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री 8 मिनट। ये आपने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी नाइट्रोजन ग्रुप 15 की, उसमें भी किया था। नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस हैविंग अ पंजेंट स्मेल। इसकी स्मेल बहुत ही तीखी होती है। जब कभी हम लैब में अमोनिया की बॉटल्स को ओपन करते हैं तो उसमें से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो फ्यूम्स हमारी आंखों में लगती हैं, तो आंखों में से टीयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इट कॉज टीयर्स इन द आइज एंड द अमोनिया इज अ लाइटर देन एयर, इट इज soluble in water, it can be easily liquefied by a cooling under a pressure। जब हम इस गैस की कूलिंग करते हैं तो इट इज चेंज इनटू अ लिक्विड फॉर्म। क्यों? क्योंकि अमोनिया आपको पता है इट कैन फॉर्म अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एसोसिएटेड फॉर्म में रह सकता है, देन इट इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज द बेसिक नेचर। ये आपने बेटा प्रॉपर्टीज जब करी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन, उसमें बताया था आपको कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका जो नेचर है वो बेसिक नेचर होता है। तो ऐसे ही NH3 को अगर हम कह सकते हैं द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो अमोनिया कैसा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। व्हेन इट रिएक्ट विद अ वाटर टू फॉर्म अ अमोनियम हाइड्रोक्साइड which further dissociate into a ammonium and a hydroxide, or it turn red litmus to blue, that's why it is a basic in nature. Next, reaction with a heavy metal salt solution। अमोनियम, जो अमोनिया है वो किस फॉर्म में रिएक्ट करता है हैवी मेटल सॉल्ट के साथ? इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के, एंड अमोनियम क्लोराइड इज रिलीज्ड। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट देखो, अमोनिया इज एक्ट एज अ लुईस बेस। आपको पता है अमोनिया NH3 इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट विल बी एक्ट एज अ लुईस बेस। और अमोनिया को हम कैसे यूज करते हैं? एज एक्ट एज अ लीगेंड। किस में यूज करते हैं एक्ट एज अ लीगेंड? इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अमोनिया को एज अ लीगेंड यूज करते हैं हम, जो मेटल के साथ जुड़ के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन। अमोनिया इन अ एक्सेस एयर रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्लैटिनम एट 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure to change into a nitric oxide, and water is released. Next, action of a halogens. Ammonia react with a halogen to form a ammonium salt, and nitrogen gas is released. Example जैसे NH3 अगर Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो it will form a ammonium chloride. Next, reaction with CO2. अमोनिया जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा एट दीज कंडीशंस इट फॉर्म अ यूरिया। नाउ द एक्शन ऑफ अ मेटल, मेटल रिएक्ट विद अमोनिया। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि मेटल का जो नेचर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मेटल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करके उनके साथ बॉन्ड बना लेता है। जैसे Na अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaNH2, इट्स नेम इज अ सोडा amide, and hydrogen gas is released. Second last reaction, the reaction of ammonia with the sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite का क्या फॉर्मूला बेटा? NaOCl। तो अमोनिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके NH2 बनाता है। NH2 क्या है बेटा? हाइड्राजीन, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज रिलीज, एंड
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द अमोनिया इज ऑल्सो रिएक्ट एज अ सॉल्वेंट. क्यों सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है? बिकॉज इट अंडरगो अ सेल्फ आयनाइजेशन इन अ लिक्विड स्टेट. व्हेन अमोनिया इज प्रेजेंट इनटू अ लिक्विड स्टेट इट विल डिसोशिएट इनटू अ आइंस. जैसे यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स हैं NH3 के, तो क्या हुआ अगर मैं कहूँ NH3 प्लस NH3, इसका मतलब यही हुआ. तो यहाँ से एक H हटा के कहाँ चला गया? एक H इस अमोनिया के पास चला गया. तो यहाँ पर NH4 बन गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर दूसरी वाली साइड क्या रह गया? NH2. तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो गई तो NH2 नेगेटिव. इन केस ऑफ अ नाइट्रोजन याद रखना बेटा, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड बनाता है. कहीं पे भी ये 4 बॉन्ड बना लेता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. कहीं पर भी ये 2 या 1 बॉन्ड बना लेता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज. ये रिवर्स है एज कंपेयर टू कार्बन एंड कार्बन के केस में जैसे हम करते हैं कि अगर ज़्यादा आता है तो हम नेगेटिव, कम आता है तो हम पॉजिटिव करते हैं. बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में उनसे रिवर्स होता है. उसके बाद यूज़ है अमोनिया के. आप अमोनिया को कैसे यूज़ कर सकते हो? एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हो. इसको हम यूज़ करते हैं इन अ ऑसवाल्ड प्रोसेस, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नाइट्रिक एसिड बताऊंगी. लिक्विड अमोनिया को आप रेफ्रिजरेंट में यूज़ कर सकते हो फॉर स्टोरेज द आइस. एज अ क्लिनजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो ग्रीस रिमूव करने के लिए. आप इसको लैब में भी यूज़ कर सकते हो एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. एक यूज़ आपने यहाँ पे करा, आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट. इसको यूज़ कर सकते हो एज अ लुइस बेस, और in the form of a urea it will be used in as a fertilizers in the field. This is all about the urea. I hope beta you all are understand the topic. If you are having any doubt you can ask and comment. Thank you and have a nice day.